एक बड़ी खबर बैतूल से आ रही है। 4 ईवीएम को नुकसान हुआ है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। चुनाव आयोग को घटना की रिपोर्ट भेज दी गई है। मतदान दल को एक बस ला रही थी जिसमें आग लग गई और फिर किसी तरह ईवीएम को बाहर जो है मतदान कर्मियों ने निकाला, फेंका बाहर बस के, लेकिन तब तक कुछ आंशिक नुकसान जो बताया जा रहा है कि वो हो गया था और इसमें 4 ईवीएम को नुकसान पहुंचा है। बस के इंजन में खराबी आने की वजह से आग लगी थी। संवाददाता साथ जुड़ गए हैं ऋषि नायडू। ऋषि, क्या जानकारी मिल रही है, कितना ईवीएम नुकसान पहुंचा है और अब इसके बारे में चुनाव आयोग को भी क्या जानकारी साझा की गई है? जी हाँ, देखिए, आज सुबह हमारी जिला निर्वाचन अधिकारी से बात हुई। उन्होंने इस घटना में जो नुकसान हुआ है उसकी पुष्टि की है। लगभग 6 मतदान केंद्रों से ईवीएम मशीनें और 36 कर्मचारी जो बस में आ रहे थे। टोटल जो ईवीएम मशीनों को नुकसान हुआ उनकी संख्या 4 बताई गई है और जो ईवीएम मशीन हैं उन्हें जिस तरह का नुकसान हुआ उन्हें यथास्थिति में सील कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी का ये कहना है कि इस पूरे मामले की रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी गई है। 4 ईवीएम मशीनों को जो नुकसान हुआ उसकी भी पूरी जानकारी रिपोर्ट में लिखी गई है और अब चुनाव आयोग आगे जो भी निर्देश देगा उसका पालन किया जाएगा और उसी के अनुसार ईवीएम मशीनों के डेटा को भी रिकवर करने के संबंध में चुनाव आयोग से जो है निर्देश मांगे गए हैं। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने ये बताई कि घटना की जो वजह थी वो इंजन में आई खराबी थी, इसलिए अभी किसी को दोषी नहीं ठहराया गया, किसी पर कोई एफआईआर नहीं की गई है। सभी 36 कर्मचारी सुरक्षित बाहर आ गए थे बस के और जो है इस पूरे घटनाक्रम की जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा और बैतूल जो पुलिस अधीक्षक है उनके द्वारा जांच भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन एक और चीज है इसमें ऋषि कि 4 ईवीएम को नुकसान पहुंचा है और ऐसे में जो मतदान कर्मी है जिन्होंने कूदकर जान बचाई है उनको लेकर क्या अपडेट मिल रहा है अभी? जी देखिए, सबसे एक बड़ी बात ये होती है कि जो मतदान कर्मी होते हैं उनका कितना बड़ा जज्बा होता है वो इस घटना में भी देखने मिला। उन्होंने खुद की जान बचाने के साथ ही ईवीएम को भी पूरी तरह से बचाया, सुरक्षित निकालने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह से बस में आग लगी थी उससे 4 ईवीएम मशीनों को आंशिक नुकसान हुआ है, वो भी पूरी तरह से नहीं जली है, उन्हें आंशिक नुकसान हुआ है। सभी 36 कर्मचारी पूरी तरह सुरक्षित हैं और कर्मचारियों ने बताया कि चलती बस में अचानक आग लगी थी। ड्राइवर सबसे पहले कूदा और उसने आवाज भी दी कर्मचारियों को कि बस में आग लगी, आप सभी बस से कूद जाइए। सभी कर्मचारी समय रहते बस से बाहर आ गए थे और इसके बाद जो बस में आग भड़की उससे जो है पूरी बस जलकर राख हो गई। लेकिन उसके पहले सभी कर्मचारी अपनी क्षेत्र की ईवीएम मशीन लेकर नीचे आ चुके थे। जो अंत में जो कर्मचारी उतरे उनकी ईवीएम मशीन को कुछ नुकसान हुआ है जिनकी संख्या 4 बताई जा रही है। लेकिन एक जो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पर ऋषु की बस में क्या कोई फायर एक्सटिंग्विशर या सैंडबॉल जैसे इक्विपमेंट्स नहीं रखे हुए थे? क्योंकि जब एक मतदान दल इस बस के जरिए रवाना हो रहा है तो उस तरह के सुरक्षा के इंतजाम भी तो होने चाहिए थे। बिल्कुल, ये सही बात है। जिला निर्वाचन अधिकारी से इस मामले में भी सवाल किया गया। उनका ये कहना था कि 2 चीजें होती है। सबसे पहले तो जो बसेस अधिग्रहित की जाती है चुनाव ड्यूटी के लिए उनकी आरटीओ द्वारा पुष्टि की जाती है, पूरी चेकिंग की जाती है कि बस पूरी तरह फिट है या नहीं है चुनाव ड्यूटी में लगाने के लिए। उसके बाद ही बसों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जाता है और साथ ही बसों में पूरे सेफ्टी इक्विपमेंट्स रखे जाने चाहिए थे। इस बात की अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है कि बस में कोई सेफ्टी के लिए कोई फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह थे या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी ने ये जरूर कहा है कि आरटीओ बस को फिटनेस सर्टिफिकेट देने के बाद ही चुनाव ड्यूटी में लगाया गया था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इतने सारे कर्मचारी थे, ईवीएम मशीन थी बस के अंदर, तो फायर एक्सटिंग्विशर कितने थे, ये अभी भी एक सवाल बना हुआ। और जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच करके जल्द ही सभी पहलुओं पर खुलासा किया जाएगा। लेकिन ये लापरवाही है, सरासर लापरवाही है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आरटीओ से बाकायदा एक ग्रीन सिग्नल भी मिलता है बसेस को या कोई भी वाहन जो मतदान दल लेकर रवाना हो रही हैं और स्ट्रांग रूम तक जिन्हें इन ईवीएम मशीन्स को पहुंचाने हैं। इस तरह की अगर लापरवाही सामने आई है तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि वो गनीमत ये रही कि जो मतदान दल है, जो कर्मी थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ। अगर उन्हें कुछ होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता?
जी देखिए, जितने भी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लगाए जाते हैं सबका बीमा होता है, बीमा कराया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। सभी कर्मचारी, अगर इसमें कोई जनहानि होती तो उसकी एक प्रक्रिया होती है जिसे निर्वाचन आयोग भी फॉलो करता। ये जरूर आपने जो सवाल किया कि जो बसेस हैं उनको जो लगाया जाना चाहिए उसकी क्या प्रक्रिया होती है, तो हाँ, इसमें जरूर ये पूरी तरह से आरटीओ की जिम्मेदारी होती है कि बसों का फिटनेस लेवल चेक करके उन्हें चुनाव ड्यूटी में लगाए। अगर ऐसा कहीं पर भी कोई लापरवाही की गई है तो इसमें सीधे सीधे जो जिला परिवहन अधिकारी होते हैं, आरटीओ, उनकी जिम्मेदारी बनती है और उनसे सवाल किया जाना चाहिए कि जो बसेस है उनका किस तरह से फिटनेस लेवल चेक किया गया था और ये जो पूरी घटना हुई इसका जिम्मेदार कौन है, ये आरटीओ इसके जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए रिशु। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।